राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ जुड़ने आपके साथ एक और कथा के साथ, एक और जानकारी के साथ। तो चलिए आज की कथा में बताऊंगी, आज की कहानी में बताऊंगी कि कल 2 सितंबर 2024 को अमावस्या यानी कि भादो मास की जो अमावस्या होती है उसको पिठौरी अमावस्या भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो कल उसी का व्रत और पूजा पाठ होने वाला है, उसी की कथा लेके हम आपके सामने आए हैं। पिठौरी अमावस्या को स्त्रियां सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव जी और माँ गौरी मैया की प्रार्थना का आराधना करती हैं। आटे के 64 दिए बनाकर माँ दुर्गे को अर्पित करने के बाद उनसे अपने संतान की लंबी आयु की, संतान के जीवन में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की प्रार्थना करती हैं और व्रत करती हैं। शाम के समय दोस्तों क्या करते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया रखते हैं और हम लोग उसमें पितरों का भी स्मरण करते हैं, भोले बाबा पार्वती मैया का भी स्मरण करके अपने परिवार के लिए समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने बच्चों के जीवन में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए उन सबसे प्रार्थना करते हैं और इसी के साथ इस व्रत को संपूर्ण किया जाता है। तो आप लोगों को हम बता दें कि इस दिन पितरों का भी तर्पण कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए कथा को करते हैं प्रारंभ। बोलिए दुर्गे मैया महारानी की जय। तो दोस्तों मेरी प्यारी बहनों, कथा को सुनिए कि बात एक समय की है कि एक गांव में 7 भाई और अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। तो ऐसे ही भादो मास की अमावस्या को, जो पिठौरी अमावस्या होती है, उसका दिन आया। तो उन लोगों ने, उनकी भाइयों की जो पत्नी थी, उन्होंने निश्चय किया कि इस दिन हम लोग पूजा करेंगे, व्रत आदि करेंगे, अपनी संतान की लंबी आयु की कामना भी करेंगे। तो ऐसी सबसे बड़ी जो ज्येष्ठ बहू है वो अपने बेटे के लिए व्रत रखती है अमावस्या के दिन। तो क्या होता है कि उनका बेटा उसी दिन मर जाता है। मरने के बाद वो अपने बेटे को कहीं खेत पे जाके दफना देती हैं। बड़ा ही दुख होता है। उसके बाद दूसरे साल फिर ऐसा ही होता है, फिर दूसरी बहू व्रत रहती है, फिर उसका बेटा मर जाता है, फिर वो भी अपने बेटे को वहीं दफना देती है। इसी तरह 7 बहुएं जो होती हैं, उन 7 बहुओं अमावस्या जैसी आती है, व्रत रहती हैं, उनके सब बहुओं के बच्चे जो होते हैं जो मर जाते हैं। तो जब 7 बहुओं के बेटे होते हैं जो वो मर जाते हैं तो 7 बहुएं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं। वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई होती हैं। तभी वहाँ से गांव की कुल देवी जो गांव की रक्षा करती हैं वो आती हैं, वहाँ से गुजरती हैं। तो उनको उन बहुओं का दुख देखा नहीं जाता है। तो वह माँ पोलेरम्मा जो नाम की देवी होती हैं, वो पोलेरम्मा जो होती हैं वो उस गांव की रक्षा करती हैं। वो पूछती हैं बहुओं से कि तुम लोग क्यों उदास हो, क्या बात है। तो बहुएं अपने उदासी का कारण बताती है कि हम लोग ऐसे ऐसे अमावस्या को व्रत रहते हैं और हमारे हम सबके बच्चे पता नहीं क्या हो जाता है, किस पाप की सजा मिल रही है हम लोगों को, हमारे बच्चे मर जाते हैं। तो माँ पोलेरम्मा उनको बताती हैं कि तुमने जहाँ जहाँ अपने बच्चे को दफनाया है, जहाँ ही अपने बच्चों को तुमने दफनाया है, मार के वहाँ मतलब मरने के बाद उनको रख दिया है, जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया है, वहाँ जाके तुम हल्दी को और चावल को वहाँ जाके छिड़क दो तो तुम्हारे बच्चे पुनः जीवित हो जाएंगे। और अमावस्या की पुनः पूजा करो, व्रत आदि करो, पूरे मन से भक्ति भाव से पीपल के नीचे व्रत रखो तो तुम्हारे बच्चे पुनः जीवित होकर तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी। तुम्हारे घर के जो पितर हैं वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो इसी तरह वो बहुएं भी सुनती हैं और उनकी कई हुई बात को जाके दोहराती हैं, करती हैं कि वो जहाँ उनके बच्चे के अंतिम संस्कार हुआ होता है वहीं जाके हल्दी और चावल को यहाँ वो लोग छिड़क देती हैं और पीपल वृक्ष के देवता के नीचे दिया रखती हैं। पितरों से प्रार्थना करती हैं कि हमारे जो कुल का दीपक है जो वो जलता रहे, हमारे कुल में बच्चे हैं जो उनकी खुशहाली बनी रहे, बच्चों से जुड़ी, बच्चों को दीर्घायु मिले, ऐसी करते वो अमावस्या को प्रार्थना आदि करती हैं। इसी तरह उन 7 जो बहुएं होती हैं उनके 7 के बच्चे होते हैं वो जीवित उठते हैं और वो उनके घर में फिर से घर में किलकारी आज उठ जाती है, खुशियाँ तैरने लगती हैं। पितरों के आशीर्वाद से उनके घर में फिर से पुनः जीवन चलने लगता है और बच्चों की किलकारी से घर गूंज उठता है। और इसी के साथ अमावस्या का ये व्रत उनका संपूर्ण होता है। अमावस्या के व्रत करने से उनके देखिए जैसे उनके घर में खुशहाली आई, वैसे ही हम सबके घर में भी अमावस्या का व्रत करने से, पूजा आदि करने से हमारे घर में भी खुशहाली आए। बस यही कामना करते हैं। आप लोगों को मेरी ये कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप मुझसे ऐसे जुड़े रहिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।